भैया। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म उव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुरुलब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सिद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाजीवासुरो बंध संबर निजरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास प्रमाण नयरधिगम निर्देश स्वामित्व साधना अधिकार स्थिति वेदांत सत्संख्या चेत स्पर्शन कालांतर भावाल्प भौत्वैश्च मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधेत्य नर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिये निमित्तम अवग्रहे हावय धारणा बहुविच्छ प्राणी शतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणां अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रहा न चक्षुरनिंद्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदं बहुप्रत्यो वधिर्देवनारकानां क्षयोंशं निमित्ता षड्विकल्पा ऋजु विपुलमति मना परया विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषा विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मना परयो मतिश्रुतियो निबंधो द्रव्येष सर्व पर्यायेषु रूपेष्वदे तदनंत भागे मना पर्यायस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् न चतुर्भ्या मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सदस्तो रविशेषाद् यद्रक्षोपलब्धे ऋन्मत्वद् नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुन सूत्र शब्द समभिरुदैवं भूतानया इति तत्त्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र प्रथमोध्याय। नमो नमः। रत्नात्रय की प्राप्ति होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रो प्रथमो अध्याय अनर्घवत प्राप्ताय अर्घम निर्विपामीति। अद्वितीयोध्याय औपशम्यक छायको भावौ मिश्रश्च जीवश्च स्वतत्व मौदिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। सम्यक तो चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लभ्यश्चतुस्त्री पंचवेद। सम्यक तो चारित्रे संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान संयुक्ता सिद्ध लेस्यास चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षड्वेद जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् साद्विविधोश्च चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्थावरा प्रतिव्यक्तेजु वायु वनस्पत्यास्थावरा द्विन्द्रियादयस्त्रासा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्व्यक्तुपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं क्रमीपिपीलिका भ्रमणमश्यादीना मेकैकवृद्धानि सज्ञना समनस्का विग्रहगतौ कर्मयोग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणा प्राक् चतुर्भ्या एक समया विग्रह एकम द्रौ त्रीन् वानाहारका सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत समृता सेतरास मिश्राश्चैकदश तदयोनया जरायु जांडच पुत्राणां गर्भदेवनारकाणामुपपाद शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रिय कारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् चैयसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्या
निरूप भोगो मंत्यम गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम कौपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धिमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवा शेषास्त्री वेदा औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षा यशो न पवर्त्यायुषा इति तत्वार सूत्रे अद्वितीयोध्याय नमो नमः। औपशमिकादि भाव कहाते 5 वेद में जाने जाते अक्ष जीव अरुवेद है जिसमें जन्म योनि का लक्षण इसमें मन वच तन से नमन करूँ मैं द्वितीय अध्याय का पाठ करूँ मैं शुद्ध भाव की प्राप्ति होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रो द्वितीय अध्याय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामीति स्वाहा। तृतीयोध्याय रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महात्मा प्रभा भूमयो घनामो वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधूदा तासु त्रिंशस् पंचविंशति पंचदश 10 3 पंचोनैक नरक सहस्राणि पंचचैवताक्रमम् नारका नित्या शुक्तलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो दीर्घ दुःखा संक्लिष्टा सूरो दीर्घ दुःखाश्च प्राग चतुर्थ्या तेष्वेक सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थिति जम्बूद्वीप लवलोदादया शुभ नामानो द्वीप समुद्रा द्वे विस्कंभा पूर्व पै छेपिड़ो वल्या कृत्या तन्मध्ये मेरु नाविर्व्यत्यो योजन सहस्र विस्कंभो जम्बूद्वीप भरत हेमवत हरिविधे रम्य हिरण्यवर्तैरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजना पूर्वपरायता हिमवन महाहिमवन निषद नीलयुग्मी सकिरणो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनी वैडूर रजत हेममया मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूल्य चतुल्य विस्तारा पद्म महापद्म तकिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका यदास तेषाम् उपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस् तदर्ध विष्कंभो यदा 10 योजनावगः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्विगुणा यदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्या श्रीहृदीति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपम स्थित्यो ससा मानिक परिषत्का गंगा सिंधु रोहितास्या हरिधारी कांता सीता शीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगा द्वयोर्द्वयो पूर्वा शेषा स्वपर्गा चतुर्दश नदी सहस्य परिवता गंगा सिंधुआ दयो नद्या वर्ता 6 पंचयोजन विस्तारा 6 भागा योजनस्य तद्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा हेम विधेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्या वर्तैरावत्योर वृद्धि रासौ सत्समयाभ्या मुत्सर्पेण युग सर्पणीभ्यां ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिता 1 2 3 पल्योपम स्थित्यो हेमवतक हरिवर्षक दैव पूर्वका ततोत्तरा विदेहेषु संख्ये काला वर्तस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्दातकी खंडे पुष्करार्धे च प्रांग मानुषोत्तरान् मनुष्या आयाम्लेच्छाश्च वर्तैरावत विधेया कर्मभूम्यो नियत्र देव कुरुभ्या नस्तिति परावृत त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते तिर्यग योनि जानां च इति तत्वार सूत्र तृतीयोध्याय नमो नमः। जो भूमि आयु बिल लहते नरकों के दुख कैसे सहते उद्वदीप नदी मेरु जानो पढ़ सुन भोग कर्म पहचानो मन वच तन से नमन करूँ मैं तृतीय अध्याय का पाठ करूँ मैं जन्म नरक में कभी न होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रो तृतीय अध्याय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामीति स्वाहा।
अथ चतुर्थोऽध्यायः देवाश्चतुर्निकायः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्यः दशाष्टपञ्च द्वादश विकल्पः कल्पोपन्नपर्यन्तः इंद्रसामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानेक प्रकीर्ण काव्यो किल्विष्काश्चैकशः त्रयस्त्रिंश लोकपाल वैर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्कः पूर्व्योर्द्वीन्द्रः काय प्रविचारा ऐशानात् शेषः स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारः परे प्रविचारः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारः व्यंतरः किन्नर किंपुरुष मौरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिष्का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थितः वैमानिकः कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रा रेश्वानाथ प्राणद्यो प्रारणच्युत्योर्नवसु ग्रैविकेषु विजय वैजयंत जयंत पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख द्वितीलेश्या विशुद्धेन्द्रियावधि विषय तोधिकः गति शरीर परिग्रहाभिमानितो हीनः प्रभाव सुख द्वितीलेश्या पदपीत पद्मशुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैविकेभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकालय लौकान्तिकः सारस्वतादित्य वहन्यरुण गर्दत्वय तुषि ताव्याबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मः औपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियज्ञोनयः स्थिति रसुरनाग सुपर्णद्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमितः सौधर्मैशान्यो सागरोपमे अधिके सानत कुमार महेंद्र्यो सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आर्णाच्युत दूर्दमेकैकेन नवसु ग्रैविकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च अपरापल्योपम मदिकं परतः परतः पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंत्राणां च परापल्योपम मदिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा लौकान्तिका नामाष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः। नमो नमः। ओम माइक बंद हो गए। अथ पंचमोऽध्यायः। हेलो हाँ ठीक है। अथ पंचमोऽध्यायः अजीव काया धर्म काश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणः पुद्गलः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयः प्रदेशः धर्माधर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडोः लोकाकाशे वगः धर्माधर्म्यो कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थितोपग्रहो धर्माधर्म्योरुपकारः आकाशस्य वगः शरीरवाङ्मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सौक्ष्म स्थौली संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अण्वा स्कंदाश्च भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणु भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पाद्यय द्रव्ययुक्तं सत् तद्भावव्ययं नित्यम् अर्पितानर्पित सिद्धे स्निग्धरूक्षत्वात् बन्धः न जगन्य गुणानां गुण साम्य सदृशानां द्वधिकादि गुणानां तु बंधेदिकौ पारिणामिकौ च गुण पर्यायवत् द्रव्यं कालश्च सोनंत समयः द्रव्याश्रया निर्गुणः गुणः तद्भावः परिणामः
इति मोक्षशास्त्रे तत्वार्थ सूत्रे 5वाध्याय। नमो नमः। षट द्रव्यों का कथन किया है, द्रव्यन का उपकार दिया है, अणु स्कंद बंद बतलाए, जिन वाणी ये ज्ञान कराए। मन वचन से नमन करूँ मैं, पंचाध्याय का पाठ करूँ मैं, ते लक्ष्य की प्राप्ति होवे, अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रो 5मो अध्याय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अथ षष्ठोऽध्याय काय वांग मनः कर्म योगः। स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य, स कषाया कषायो सांप्रैकेर्यापत्यो, इंद्रिय कषाया वृतक्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। तीव्रमंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः। अधिकरणम जीवा जीवः आद्यम समरम समारंभरम योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैस्त्रिश त्रिश त्रिश चतुष चैकशः। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम तत्प्रदोष नेनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्ण्यो। दुख शोक तापाक्रंदन वत परिदेव नान्यात्म परो भयस्थानान्य सद्वेद्यस्य। भूतवृत्त्यनुकंपादान सराक संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। कषायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य। बहवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्य यशः। माया तर्यज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। स्वभाव मार्दवं च निशील व्रतत्वं च सर्वेषां। सराग संयम 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 काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः। तद विपरीतं शुभस्य। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश नतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैय वृत्त्यकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। परात्मनिंदा प्रशंसे सत् सत् गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य। तद्विपर्यो नीचैर्वृत्तसेकौ चोत्रस्य। विघ्नकरण मात्रायस्य इति तत्वार्षसूत्रे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्याय। नमो नमः। किन भावों से कर्म है आते, किसका फल कैसा है पाते। भावना भाकर 16 कारण, तीर्थंकर बनते जगतारण। मन वचन से नमन करूँ मैं, षष्ठाध्याय का पाठ करूँ मैं। आश्रव तज शुभ क्रिया होवे, अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रो षष्ठो अध्याय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति। अथ सप्तमोऽध्याय हिंसा निरतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतितम देश सर्वतोणु महति तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि पंच। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनु वीचि भाषणम च पंच। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादः पंच। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्येष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। हिंसा दिशव्या मुद्रापाया वद्य दर्शनम दुख में वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। असद विधान मनृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुनमभ्रम। मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रति अगारी नगारश्च अणुव्रतो गारी। दिग्देशानर्थ दंड व्रति सामायिक प्रोषधो वासोभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता। शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारः। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। बंधवदच्छेदाति भारारोपणान् पान निरोधः।
मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेखक क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तदार्थादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः परविवाह कर्णेत्वरिका परिगृहीता परिगृहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमः ऊर्ध्वादस त्रियक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपद पुद्गलक्षेपः कंदर्प कौत्कुच्छ मौकर्या समीक्षादि कर्णोपभोग परिभोग नर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यय वेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दान संस्त्रोक क्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषौ धूपक्वाहारः सचित्त निक्षेपापिधान परव्यपदोष मात्सर्य कालातिक्रमः जीवित मरण संसा मृत्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्षशास्त्रे 7मोऽध्याय। नमो नमः। वेद बखाने पन पन इन अतिचार प्रमाणे दान समाधि किस विधि करना विधिवत ज्ञान यहाँ पर वरना मन वचन से नमन करूँ मैं सप्ताध्याय का पाठ करूँ मैं व्रत संयम मय जीवन होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रो 7मो अध्याय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामीति। अथ 8मोऽध्याय मिथ्या दर्शन वृत्ति प्रमाद कषाय योग बंध हेत्वा स कषायत्वात् जीवा कर्मण योग्यान पुद्गला न दत्ते स बंधः प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास तद विदया आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनीय मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतरायः पंचनव द्वष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान हृदयश्च सत् सद् वेद्ये दर्शन चारित्र मोहिनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रि द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्यात् तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा नारक तैरज्ञोन मानुष दैवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संगात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघु घाता परघाता तपोद्योतो श्वास विहायो गत्या प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर दे यशः कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 63 सागरूपम कोटि कोट्या पराय स्थिति सप्ततिर्मोहिनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्र्यो 63 सागरूपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्र्यो रष्टौ शेषाणाम् अंतर्मुहूर्तात् विपाकुनो भवः स यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैः क्षेत्रावगः स्थिता सर्वात्म प्रदेशेषु ननन्तानन्त प्रदेशः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्षशास्त्रे 8मोऽध्याय। नमो नमः। मिथ्या दर्शन भव का हेतु बंध दुखों का बनता सेतु अष्ट कर्म का विषय यहाँ है स्थिति जानो जैसी वहाँ है मन वच तन से नमन करूँ मैं अष्टाध्याय का पाठ करूँ मैं बंध तत्व से रक्षण हो वे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रो 8मो अध्याय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामीति स्वाहा। अथ 9मोऽध्याय आश्रव निरोधा संविरः सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितया उत्तम क्षमा मार्दव वार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः
अनित्या शरण संसारिकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षः मार्गाच्युवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग त्रिस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतराग्योश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राय सर्वे ज्ञाना वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीय शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोन विंशते सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिथि चारित्रम अंशनाव मौदौर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन काय क्लेश बाह्यम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्योत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विविधा यथाक्रमं प्राज्ञानात् आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ज्ञान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशः बाह्याभ्यंतरो पद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्तमा मनोज्ञस संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्विरत देशविरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृत्स्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशविरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चाद्य पूर्वदा परे केविलिना पृथक त्वयि कत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युप्रत क्रिया निवर्तिनी त्रेक योग काय योगा योगानाम एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक विरतनानंद वियोजक दर्शन मोह छपकोप शमकोप शांत मोह छपकोप क्षीण मोह जिना क्रमशो संख्य ये गुण निर्जरा पुलाग बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेश्योपादस्थान विकल्पिता साध्या इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे नवमोऽध्याय नमो नमः गुप्ति समेति धर्म प्रकाशे तपचारित अरु ध्यान सुभाषे मुनि के भेद विनय उचारे 12 भावन चित में धारे मन वच तन से नमन करूँ मैं नवम अध्याय का पाठ करूँ मैं संबर निर्जर नित नित होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वा सूत्रो नवमो अध्याय अर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामीति। अथ दशमोऽध्याय मोहक्षया ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्सन कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धतेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात् पूर्व प्रयोग दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपलाभु बदेरंड बीज व्यदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगानांतर संख्याल बहुत बता साध्या इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे दशमोऽध्याय नमो नमः। मोक्ष तत्व का लक्षण गाया सूत्र ग्रंथ पढ़ ज्ञान बढ़ाया ऊर्ध्व गमन कर सिद्ध भये हैं मुक्ति जीव में भेद लये हैं मन वच तन से नमन करूँ मैं दशम अध्याय का पाठ करूँ मैं कर्म अनन कर शिव शुक होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वा सूत्रे दशमो अध्याय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामीति। अक्षर मात्र पदस्वरहीनं व्यंजन संधि विवर्जित रेफं साधु विरत्रम अक्षमितव्यम को न विमोयति शास्त्र समुद्रे
दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवै तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गद्यपेक्षोपलाक्षितं वन्दे गुणेन्द्र संजतां मुमुसामी मुनीश्वरम् इति तत्त्वार्थसूत्रे 9 बड़ा मुकार में। हमारे भी धवल सागर महाराज जी विराजमान हो गए। बोलिए परम पूज्य 108 श्री धवल सागर जी महाराज की। और जोरदार तालियों के माध्यम से अनुज और पारस का प्रोत्साहन बढ़ाए। दोनों ने बहुत ही बढ़िया तत्वार सूत्र का वाचन करा है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। दोनों के पुरस्कार वितरण के लिए मैं जैन समाज के कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रकाश भैया को आमंत्रित करता हूं और कोषाध्यक्ष शालू भैया उपस्थित हो तो वो भी आइए। और शहपुरा पंचकल्याणक में जिन्होंने माता पिता का सौभाग्य प्राप्त करा था उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वे आए और पुरस्कार वितरण पर यहाँ पर पारस को प्रोत्साहित करें। हाँ, सभी शिविरार्थी अपना अपना बैच पहनेंगे गले में, कोई ऐसे बिना बैच के नहीं रहेगा। बहुत अच्छा, 2 भैया ने आज पाठ किए, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? छोटू जोरदार तालियों से उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए। आपकी तालियां क्यों कम हो रही हैं भैया? हाँ, दूसरा भी दे दो।